दोस्तों, आइए आज हम जानेंगे शेरे मैसूर टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 को मैसूर के देवनहल्ली में मैसूर साम्राज्य के सैन्य अधिकारी हैदर अली और उनकी पत्नी फातिमा फखरुन्निसा के घर हुआ था। उन्होंने उसका नाम फतह अली रखा, लेकिन स्थानीय मुस्लिम संत टीपू मस्तान औलिया के नाम पर उसे टीपू सुल्तान भी कहा। टीपू सुल्तान का प्रारंभिक जीवन सैन्य प्रशिक्षण और राजनीतिक शिक्षा द्वारा चिह्नित किया गया था। उनके पिता हैदर अली एक अनपढ़ सैनिक थे जो अपनी सैन्य कौशल के माध्यम से प्रसिद्धि तक पहुंचे। हैदर अली अपने बेटे को सर्वोत्तम संभव शिक्षा देने के लिए दृढ़ थे और उन्होंने टीपू सुल्तान को सैन्य रणनीति और प्रशासन के बारे में सिखाने के लिए बेहतरीन शिक्षकों को नियुक्त किया। टीपू सुल्तान ने धार्मिक शिक्षा भी प्राप्त की। उन्हें कुरान और इस्लामी न्यायशास्त्र सिखाया गया और उन्होंने उर्दू, फारसी और अरबी सहित कई भाषाएं बोलना सीखा। छोटी उम्र से ही टीपू सुल्तान अपने पिता के सैन्य अभियानों में शामिल हो गए थे। वह अपने पिता के साथ युद्ध के मैदान में गए और युद्ध की कला के बारे में प्रत्यक्ष रूप से सीखा। टीपू सुल्तान ने विभिन्न सरकारी पदों पर कार्य करके बहुमूल्य प्रशासनिक अनुभव भी प्राप्त किया। 1766 में जब टीपू सुल्तान केवल 15 वर्ष के थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम मैसूर युद्ध में घुड़सवार सेना की कमान संभाली थी। उन्होंने युद्ध में खुद को प्रतिष्ठित किया और उनके पिता ने उन्हें टाइगर ऑफ मैसूर की उपाधि दी। टीपू सुल्तान का प्रारंभिक जीवन गहन प्रशिक्षण और आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयारी का काल था। उनका भारतीय इतिहास में सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली शासकों में से एक बनना तय था। टीपू सुल्तान 18वीं शताब्दी के अंत में दक्षिण भारत में मैसूर साम्राज्य का शासक था। वह भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक विस्तार के खिलाफ अपने सैन्य अभियानों और प्रतिरोध के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके सैन्य अभियानों के कुछ प्रमुख पहलुओं में शामिल हैं। 4 एंग्लो मैसूर युद्ध। टीपू सुल्तान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 4 युद्धों में शामिल थे। पहले 2 और अंग्रेजों के खिलाफ थे, जबकि तीसरे और चौथे में अंग्रेजों के खिलाफ फ्रांसीसियों के साथ गठबंधन शामिल था। शुरुआत के युद्ध में उन्हें काफी सफलता मिली थी, लेकिन कम नसीब उन्हें भारतीय शासकों से कोई मदद नहीं मिली, बल्कि भारतीय शासकों ने अंग्रेजों से गठबंधन कर लिया था, जिससे बाद के युद्ध में उसे हार का सामना करना पड़ा। मैसूर की सेना का आधुनिकीकरण। टीपू सुल्तान ने अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया, नए हथियार और सैन्य रणनीति पेश की। वह अपने युद्ध में रॉकेट और अन्य उन्नत तकनीक का उपयोग करने के लिए जाने जाते हैं। किलेबंदी और कूटनीति। टीपू ने किलेबंदी का एक मजबूत नेटवर्क बनाया, जिसमें प्रसिद्ध श्रीरंगपट्टनम किला भी शामिल था। वह गठबंधन बनाने और ब्रिटिश प्रभाव का मुकाबला करने के लिए क्षेत्रीय शक्तियों के साथ कूटनीति में भी लगे रहे। ब्रिटिश विस्तार का विरोध। अंग्रेजों के खिलाफ उनका प्रतिरोध अपने राज्य को उपनिवेशीकरण से बचाने की उनकी इच्छा से प्रेरित था। उन्होंने ब्रिटिश प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए अन्य भारतीय शासकों और फ्रांसीसियों से समर्थन मांगा। श्रीरंगपट्टनम का पतन। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम एक लंबी घेराबंदी के बाद 1799 में अंग्रेजों के अधीन हो गई। इस घेराबंदी के दौरान अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए उनकी मृत्यु हो गई। टीपू सुल्तान के सैन्य अभियानों का औपनिवेशिक भारत के इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। टीपू सुल्तान के प्रमुख योगदान। टीपू सुल्तान एक शानदार सैन्य रणनीतिकार और रणनीतिज्ञ थे। उन्होंने मैसूर सेना का आधुनिकीकरण किया। टीपू की सेना उस समय भारत की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक थी और उसने अंग्रेजों और अन्य दुश्मनों के खिलाफ मैसूर की सफलतापूर्वक रक्षा की। टीपू सुल्तान एक कुशल प्रशासक था। उन्होंने मैसूर सरकार की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार के लिए कई सुधार पेश किए।
उन्होंने कई नए विभाग भी स्थापित किए, जैसे कि नौवहन विभाग, बोर्ड और लोक निर्माण विभाग। उन्होंने सड़कों, पुलों और सिंचाई नहरों का निर्माण करके राज्य के बुनियादी ढांचे में भी सुधार किया। टीपू सुल्तान कला और विज्ञान का संरक्षक था। उन्होंने मस्जिदें, पुस्तकालय और स्कूल बनवाए। उन्होंने साहित्य और संगीत के विकास को भी प्रोत्साहित किया। एक नया कैलेंडर और सिक्का प्रणाली विकसित करना। भूराजस्व व्यवस्था में सुधार। चन्नापटना खिलौनों का परिचय। डाक व्यवस्था स्थापित करना। स्वतंत्रता वृक्ष की स्थापना करना। टीपू सुल्तान ने एक नया किला और बांधों और नहरों की एक श्रृंखला का निर्माण करके मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम की सुरक्षा को मजबूत किया। इसने श्रीरंगपट्टनम को भारत के सबसे अभेद्य किलों में से एक बना दिया। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में दरिया दौलत बाग, एक शानदार ग्रीष्मकालीन महल और उद्यान का निर्माण कराया। यह महल अपनी खूबसूरत वास्तुकला और जटिल जल विशेषताओं के लिए जाना जाता है। टीपू सुल्तान ने मैसूर रॉकेट कोर की स्थापना की, जो उस समय भारत की सबसे उन्नत सैन्य इकाइयों में से एक थी। रॉकेट कोर लोहे के आवरण से सुसज्जित था, जो अन्य सेनाओं की तुलना में अधिक शक्तिशाली और सटीक थे। टीपू सुल्तान ने रेशम बुनकरों को सब्सिडी प्रदान करके और नए रेशम कारखाने स्थापित करके मैसूर रेशम उद्योग के विकास को बढ़ावा दिया, जो आज भी प्रसिद्ध है। टीपू सुल्तान ने शिवसमुद्रम जलप्रपात नहर का निर्माण कराया, जो एक नहर आज भी उपयोग में है और पीने, सिंचाई और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए पानी उपलब्ध कराती है। टीपू सुल्तान, जिसने मैसूर को भारत के सबसे शक्तिशाली और समृद्ध राज्यों में से एक बनाने में मदद की।